जंगल में लगातार चोरियां हो रही थी। रात के अंधेरे में कोई जानवर घर का कीमती सामान ले जाता था। किसी को खबर तक होने नहीं देता था। इसे लेकर सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। शेर सिंह, सबके घरों में चोरियां हो रही हैं। कोई जानवर रात को आता है और कीमती सामान लेकर चला जाता है। अब आप ही कुछ कीजिए। मैं आप सभी की परेशानियों को समझ गया हूँ। आप सभी चिंता मत कीजिए। मैं जंगल में अपने पहरेदारों को लगा देता हूँ। इससे चोर डर जाएगा और चोरी नहीं करेगा। उस रात मर गए, अरे भाग फूट गए रे। अरे उस शातिर चोर ने मेरे ही घर डाका मार दिया रे। कोई तो उसे पकड़ो रे। क्या सबने चूड़ियां पहन ली है? आवाज सुन के सभी जानवर भागे भागे पहुंचे। अरे क्या हुआ? शेर महाराज इतने रो क्यों रहे हैं? किसी ने इन्हें छेड़ तो नहीं दिया? अरे इन्होंने हम सबको कल पहरे के लिए लगाया था, मगर जनाब खुद के घर की पहरेदारी नहीं कर पाए और चोर ने इनके घर में डाका मार दिया। ये लो, बड़े आए थे चोर पकड़ने। चोर ने इनके घर ही चोरी कर ली। अब ये खाक हमारी रक्षा करेंगे। शेर ने गुस्से में एक दरबार बुलाई। मेरे मंत्रियों, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे अब ये चोर किसी भी हाल में चाहिए। आप जो कर सकते हैं कीजिए और मुझे वो चोर पकड़ कर दीजिए। आपका काम हो जाएगा महाराज, आप सो जाइए। जल्द से जल्द चोर आपके सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसे पकड़ लेंगे। आखिर बचकर कहाँ जाएगा। मंत्रियों ने अपने सभी सिपाहियों को काम में लगा दिया। सिपाहियों ने छान भी चालू कर दिया। उन्होंने जगह जगह चोर को ढूंढा, मगर चोर नहीं मिला। सभी शेर के पास पहुंचे। महाराज, चोर का कोई सुराग नहीं है। न जाने वो किस बिल में घुस गया है। समझ नहीं आता उसे आसमान खा गई या फिर जमीन निकल गया। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। मुझे वो चोर चाहिए, मतलब चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो आप सभी अपने पद को अलविदा कह देना। सभी मंत्री डर गए। अब उन्हें किसी भी हाल में वो चोर को ढूंढना था। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, तुम किसी भी हाल में उसे ढूंढो, वरना एक एक की खबर लूंगा। चाहे जो करना पड़े वो करो, मगर उसे ढूंढो। सिपाही सभी जगह दोबारा ढूंढने चले गए, लेकिन बिना सबूत के कैसे ढूंढते, इसलिए वो एक जगह इकट्ठा हो गए। अरे भाई लोग, एक बात बताओ, ना किसी ने उसका चेहरा देखा है, ना किसी के पास कोई सबूत है, तो फिर बिना सबूत के उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अरे हाँ भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर हम सीआईडी में होते तो बात अलग होती। बिल्कुल, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उस चोर को ढूंढ सकते हैं? ये तो हवा को देखने वाली बात हो गई। और नहीं तो क्या, ये मंत्री कामचोर है। फ्री का वेतन लेकर सारा काम हमसे करा रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है जिससे हमें किसी भी चोर को पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। लकड़बग्घा आराम से उनको अपना तरीका बताता है। फिर तीनों किसी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने एक सियार आ जाता है। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगता है चोरी करके तू बच जाएगा? चल हमारे साथ। सियार को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उनसे कहता है, ये क्या कह रहे हो? कौन सी चोरी की बात कर रहे हो और कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? जंगल में चोरी करने वाला तू ही है। हमें सब मालूम चल गया है। अब तू चल। सियार उनसे बार बार कहता है, मगर वो उनकी एक बात भी नहीं सुनते और मंत्रियों के पास ले जाते हैं। ये किसे ले आए? शक्ल से तो मासूम नजर आया है। अरे दिन रात उस चोर को ढूंढ लिया, मगर उसे पकड़ना नामुमकिन है। इसलिए हमने इसे डरा धमकाकर यहाँ ले आए हैं, ताकि शेर के पास ले जाएं और इसे चोर बताकर अपनी नौकरी बचा ले। उपाय तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इसे शेर के पास ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बेचारे सियार की जबरन शेर के पास ले जाया गया। ये कौन है? इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? अरे महाराज, यही चोर वो चोर है जिसने जंगल में चोरियां की और आपके घर में भी डाका मारा। बहुत ही खूंखार खतरनाक चोर है। इसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए। ये सब झूठ है महाराज। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं बस रास्ते में चल रहा था और ये सिपाही मुझे चोर बनाकर आपके सामने ला दिए। मैं चोर नहीं हूँ। मंत्री ये क्या बोल रहा है? ये तो कह रहा है कि ये चोर नहीं है। क्या ये सच है? अरे महाराज, कभी चोर कहता है कि वो चोर है। इसे हमारे सिपाहियों ने रंगे हाथ पकड़ा है। इसे तुरंत जेल में डाल दो, वरना और भी चोरियां हो जाएंगी। इसे तुरंत जेल में डालने का हुक्म दिया जाए। शेर ने मंत्री की बात सुनी और उसे तुरंत जेल में डालने का हुक्म दिया। बेचारे सियार को बिना कारण जेल में डाल दिया गया। अरे वाह मेरे चेलों, सर से बहुत बड़ी दिक्कत हट गई। आज रात तुम सबको पार्टी दूंगा। खूब खाओ पियो, ऐश करो।
इधर सियार के पास एक मंत्री गधा प्रसाद आया। और भाई सियार, जेल में कैसा लग रहा है? खातिरदारी में अगर कोई कमी हो तो मुझे कहना, मैं सब लाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मंत्री जी, एक तो आप निर्दोष को जेल में डाल दिए हो और ऊपर से मुझसे ही कुछ मांग रहे हो। ये क्या बात हुई मंत्री जी? अरे मैं तो तुम्हारी फायदे की बात कर रहा था, क्योंकि जेल में सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऊपर से तुम तो सीधे नजर आते हो, ये सब कैसे खाओगे? सियार ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और मन में एक बात सोची। लालची मंत्री है, ये मेरी जाल में आसानी से फंस जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो ये जेल से भागने का जुगाड़ कर देगा। देखो मंत्री जी, आज तक मैंने एक बात सबसे छुपाई है, लेकिन आप मुझे बहुत ही प्यारे और बुद्धिमान नजर आते हैं, इसलिए मैं आपसे एक राज कहता हूँ। मुझे सपनों में छिपा हुआ गुप्त खजाना दिखता है, लेकिन आज तक मैंने उसे निकाला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो खजाना किधर है। खजाने की बात सुन के गधा बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा, ये हुई ना बात। तुम मुझे सपने में जो भी देखो वो मुझे बताओ, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज इस जेल में पहुंचा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। सियार ने अगले दिन आने के लिए बोला और सुबह सुबह गधा सियार के पास पहुंचा। बोलो भाई सियार, वो सपना आया कि नहीं? बोलो बोलो, खजाना कहाँ है? जल्दी बताओ। जंगल के बीच एक जामुन पेड़ के पास जाना, वहाँ एक पत्थर होगा, उसके पास जमीन से खजाना निकाल लेना। गधा जल्दी जल्दी जामुन के पेड़ के पास जाता है और जमीन खोदने लगता है। कुछ देर बाद उसे खजाना मिल जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। बोल सियार, तुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मंत्री जी, मेरे लिए मस्त एक प्लेट बिरयानी, अनार का जूस और एक गिलास लस्सी हर दिन चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं हर हफ्ते ऐसे ही खजाने के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज से तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो काफी ईमानदार है और ऐसे ईमानदार मुझे बहुत पसंद है। सियार के मजे होने लगे। जो वो चाहता गधा उसके लिए लाया करता था। एक दिन भेड़िए ने सियार को मौज में बढ़िया बढ़िया खाते देखा। वो गुस्से में चिल्लाया, अरे, किसने इस चोर को ये सब खाने दिया? कौन है वो बेईमान जिसने जेल के नियम तोड़े? उसे मेरे पास लाओ। तभी सिपाही उसके पास आता है। मंत्री जी, ये सब मंत्री गधा प्रसाद जी ने किया है और उन्होंने कहा है कि इसे जो भी चाहिए उसे लाया जाए। हर खाने पीने की आइटम इसे दिया जाए। ये सुनते ही भेड़िया सीधे गधे के पास गया। अरे मंत्री जी, ये क्या मूर्खता है? आप चोर की सेवा कर रहे हैं। भला आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जेल के नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? मंत्री जी, वो कोई मामूली नहीं है। उसे एक सपना आता है जिसमें उसे खजाने दिखते हैं, और अगर उस जगह पर जाकर चेक किया जाए तो सच में खजाना मिल जाता है। मुझे मिला है, इसीलिए उसकी सेवा कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही भेड़िए के मन में लालच आ गया। वो सियार के पास गया और बोलता है, अरे मेरे ईमानदार चोर भाई, मुझे माफ करना। मुझे अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए तुम्हें चोर बनाया। तुम मुझे गलत मत समझो। मैं समझता हूँ मंत्री जी, सबकी मजबूरी होती है, लेकिन आओ यहाँ किस काम से आए हैं मुझे मालूम है। आओ सीधे मुद्दे की बात कीजिए। मेरे चैनल वालों को फालतू बात सुनने को आदत नहीं है। अब से जो भी सपने तुम्हें आएंगे वो सब मुझे बताने होंगे। बदले में मैं तुम्हें इन सब के बदले ये सब और सोने के लिए बिस्तर दूंगा, और जो भी तुम्हें चाहिए वो भी दूंगा। सौदा तो अच्छा है, ठीक है। अब एक हफ्ते मैं आपको और दूसरे हफ्ते गधे मंत्री को खजाने का पता बताऊंगा, ताकि आप दोनों कभी लड़ाई झगड़ा मत करो और शांति से रहो। अरे वाह, तुम सच में काफी ईमानदार हो भाई। तुम्हें सबकी चिंता है। मैं भी तुम्हारी हर तरफ से सेवा करूंगा, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अब ऐसा ही होने लगा। एक हफ्ते सियार गधे को बताता तो दूसरे हफ्ते भेड़िए को बताता, और दोनों बारी बारी से उसकी सेवा करते। एक दिन रात में सियार पार्टी कर रहा था, तभी उसके पास तीसरा मंत्री हाथी आला। उसने भी वही सवाल किया जो बाकी मंत्रियों ने किया था। इसके बदले में आप मेरे लिए कूलर लाओगे। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं ज्यादातर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपको सौदा मंजूर है? सौदा मंजूर है। हाथी ने भी हाँ कह दी। अब तो सियार के मजे ही मजे थे। खाने के लिए बिरयानी, पीने के लिए लस्सी, सोने के लिए बेड और कूलर। एक रात गधा सियार के पास जाता है। सियार ने उसे बुलाया था। गधे भाई, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार अपनी फैमिली से मिलकर आऊं। काफी दिन हो गए उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन तुम भाग गए तो? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आखिर तुम चोर ही तो हो। अरे मंत्री जी, मैं चोर नहीं हूँ। कितनी बार बताऊं? मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं रात में जाऊंगा और तुरंत मिलकर भी आ जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा।
मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, इसलिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। जल्दी से जाना और जल्दी से आ जाना। सियार तुरंत गुफा से बाहर निकल गया और फिर देर रात को वापस जेल में आया। अरे वाह, तुम तो सच में काफी ईमानदार हो भाई। अब तुरंत इस जेल के अंदर जाओ, वरना कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हल्ला गुल्ला होने लगा। कई घरों में चोरियां हुई थीं। सभी शेर के पास पहुंचे। महाराज, फिर से चोरी हुई है। लगता है आपने गलत प्राणी को पकड़ लिया है। असली चोर तो अभी बाहर घूम रहा है। सिपाहियों, उस निर्दोष को तुरंत रिहा करो और सभी मंत्रियों ध्यान से सुनो। अगर उस चोर को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो अपनी अपनी नौकरी को छोड़कर पकोड़ा बेचो। तभी सियार वहां पहुंचता है। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे पास एक अनोखी शक्ति है जिससे मैं चोरी के सामान का पता लगा सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक नींद लेनी होगी और मैं उसे पकड़ सकता हूँ। अच्छा, ये बात है। तो फिर तुरंत एक गहरी नींद लो और उस सामान का पता लगाओ। मेरे साथ चलिए महाराज। अभी अभी मुझे एक घर का सपना आया है जिसमें मुझे बहुत सारा खजाना दिखाई दे रहा था। इसके अंदर आप छापा मारिए, जरूर आपको चोरी का सामान मिल जाएगा। गधे, ये सब क्या है? मुझे तुम्हारे घर से चोरी के सामान मिले हैं, इसका क्या मतलब है? महाराज, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे 2 सपने और आए थे जिसमें तो और भी खजाना था। मेरे साथ चलिए, और भी सामान आपको मिलेगा। ये क्या हो रहा है? मेरे ही मंत्री चोर हैं और मैं जगह जगह चोर को ढूंढ रहा था। सियार, मुझे तीसरी जगह ले चलो। सियार उन्हें हाथी के घर ले गया और उसके घर में भी वही चोरी सामान निकला। गद्दारो, तुम ही वो चोर हो जिन्होंने जंगल में चोरियां की और इस मासूम पर इल्जाम लगा दिया ताकि तुम सब बच जाओ। महाराज, ये हमारा नहीं है, इसे तो इस सियार ने दिया था। ये सब इसकी चाल है, मेरा विश्वास कीजिए। सिपाहियों, इनको कैद में डाल दो। मैं तुम लोगों की किसी भी बात पर अब विश्वास नहीं करूंगा। सिपाहियों, ले जाओ और सबसे गहरे कोठरी में डाल दो। सिपाहियों ने उनको कैद में डाल दिया। ये सब इस गधे की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे जेल से बाहर भेजने की? एक बार हमसे तो पूछ लिया होता। मुझे लगा कि वो बड़ा ईमानदार जानवर है, इसलिए जाने दे दिया। और ऐसे भी मैं एक गधा हूँ, तो गधे की तरह ही रहूंगा। तुमको तो अक्ल थी ना, तो फिर कैसे नहीं समझे कि वो सब सामान चोरी का है? अरे मूर्खों, वही असली चोर है। सिपाहियों ने गलती से ही सही मगर असली चोर को पकड़ लिया था। और ये बात हमें समझना चाहिए था जब वो हमें खजाना दे रहा था, मगर लालच की पट्टी ने आंखें बंद कर दी थी। भाइयों, सियार ने बहुत बड़े चोरों को पकड़ा है, इसलिए इनाम में इसे बहुत सारे सिक्के दिए जाएंगे और अलग से पार्टी भी दिया जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक हाइप और एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कोई कमी तो नहीं है।